हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इन दिस क्लास हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 6। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चों, यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अभी तक के जो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो मिरर टॉपिक के थे। अब हमारे जो क्वेश्चंस है वो लेंस के होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कह रहे हैं बच्चे लोग, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स in air falls on a spherical glass surface n is equal to 1.5 and radius of curvature equal to 20 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चे लोग यहाँ पे हमें एक ग्लास सरफेस दी गई है। मैं यहाँ पे ग्लास सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ और बेसिकली हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब होता है इंफिनिटी। नहीं तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि ये क्या ड्रॉ कर दिया सर ने, मतलब कि वो काफ़ी लंबा है ऐसा। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और जो हमारी लाइट है वो कहाँ से आ रही है भाई? एयर में से आ रही है, मतलब कि यहाँ से लाइट्स इंसर्ट हो रही है और जा रही है स्फेरिकल सरफेस पे। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे भी नोट करें कि यहाँ पे जो हमारी सरफेस है वो कुछ इस तरीके की है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सेंटर होगा वो राइट साइड होने वाला है। और सेंटर अगर राइट साइड है तो हम क्या करेंगे भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सिमिलरली हमारी जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? एयर में से। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। तो मैं यहाँ पे नाम दे देते हूँ N1, यहाँ पे नाम देते हैं N2। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू 1 एंड N2 इज इक्वल टू 1.5 और हमारी लाइट कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो रही होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, the distance of the light source from the glass surface is 100 सेंटीमीटर। यानी कि लाइट सोर्स का जो डिस्टेंस है, लाइट सोर्स यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ही हो गया वन टाइप ऑफ। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली ये ग्लास सरफेस से कितना डिस्टेंस पे है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और नोट करें बच्चों यहाँ पे ये होगा हमारा पोल। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड होगा तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? देखिए रूल्स चेंज नहीं होंगे। अगर पोल की लेफ्ट साइड तो माइनस, पोल की राइट साइड तो प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस की अपर साइड तो प्लस एंड प्रिंसिपल एक्सिस की लोअर साइड तो माइनस। ठीक है, इस चीज़ को हमें कभी भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट, एट व्हाट पोजिशंस द इमेज इज फॉर्म। इमेज की पोजीशन क्या होगी? अब देखिए बच्चों, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले नोट करना है कि हमारी जो लाइट है वो कहाँ जा रही है। सपोज हमारी लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है। अब मैं आपको बता दूं रेरर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। तो अगर हम ऑप्टिक्स में बात करें तो ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो उसको रेरर मीडियम बोला जाता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ कंपेयर अदर मीडियम्स ज़्यादा हो उसको बोला जाता है डेंसर मीडियम। राइट है? तो याद रखिए, अगर हमारी लाइट रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है तो हमारा फॉर्मूला कैसा होगा? -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है, फॉर कर्व सरफेस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कर्व सरफेस में दो फॉर्मूलाज मिलेंगे। पहला, अगर लाइट रेरर टू डेंसर जाती है तो -N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। और बाय चांस अगर लाइट जो है वो जाती है डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। -N2 अपॉन U प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R। क्लियर है बच्चों? तो इस टॉपिक में हमें दो क्वेश्चंस यानी कि दो फॉर्मूलाज मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों ही फॉर योर इंफॉर्मेशंस बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए अब यहाँ पे नोट करिए, ये कौन सा था हमारा भाई? एयर। ये क्या था? ग्लास। अब नोट करिए, एयर और ग्लास में रेरर मीडियम कौन सा है? एयर। डेंसर कौन सा है? ग्लास। यानी हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारी जो लाइट है वो रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो सिंपल है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, तो उस वाले फॉर्मूलेज में
वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले N1 यानी कि इंडेक्स ऑफ एयर, तो हमने नोट कर दिया है कि एयर का इंडेक्स होता है 1, तो 1 अपॉन यू कितना है भाई -100, क्लियर, बहुत इजी है। प्लस N2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और क्वेश्चन में हमें दिया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना था 1.5, तो हम नोट कर देंगे 1.5 डिवाइड बाई V जो हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट N1 माइनस N2, ठीक है, सॉरी N2 माइनस N1, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई R। अब देखिए बच्चों R भी हमें क्वेश्चन में दिया था 20, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20, क्लियर, समझ में आया, बहुत इजी है। चलिए अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, अब ये प्लस है इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.5 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन दे ही देते हैं, 1.5 माइनस 1, यस 0.5 बाई 20 और माइनस 1 अपॉन 100, क्लियर है। चलिए अब हम क्या लेंगे भाई एलसीएम ले लेंगे, तो 1.5 बाई V इज इक्वल टू, चलिए एलसीएम लेते हैं हम 100, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 5 इंटू 0.5 ये हो गया 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1 तो ये हो गया 1.5 बाई 100। अब हम क्या कर लेते हैं भाई V को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, ये जो 100 था वो यहाँ पे चला गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो 1.5 था वो नीचे आ गया डिवाइड में, क्लियर, बहुत इजी है कैलकुलेशंस। यहाँ पे 1.5 कट हो गया, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा V इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और स्पेशली नोट किया जाए बच्चों कि ये जो V है वो हमें मिला है पॉजिटिव, इट मीन्स कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी भाई ग्लास के अंदर, यस पोल की राइट साइड मिलेगी, ठीक है। तो आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही कंटिन्यूस मैं आपके लिए सारे वीडियोस लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियोस की लिंक जो है आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी एनसीईआरटी में जो भी इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच।